ये रीइंट्रोडक्शन है। भारत में पहले भी चीते थे। 1947 में कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में आखिरी 3 चीते मारे गए। कि आपने मुख्यमंत्री से ये ऐसा ट्वीट करवाने का दुस्साहस क्यों किया कि वो वीरा को बच्चे होने हैं। कूनो प्रबंधन की लापरवाही कह लें या वन प्राणी प्रबंधन में पब्लिसिटी की भूख कह लें कि वह गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। और तो यदि कैमरों में आपको चीते के बारे में यदि 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, डेथ हुई, इसकी समय पर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, तो ये गलती किसकी है? जो कूनो में आज अभी लास्ट अगस्त में एक पवन चीता डूब के मरा। हमारा ये कहना है कि कूनो में एंक्लोजर्स में यदि चीते मर रहे हैं और उन पर निगरानी नहीं हो रही है, कैमरे लगाए हैं आपने, करोड़ों का बजट है, तो इसके लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। आज एक गंभीर विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ अजय दुबे जी हैं, जो एक्सपर्ट हैं वन विभाग के हर चीज को लेकर। आज उनसे बात करेंगे। कूनो नेशनल पार्क में 2 शावकों की मौत हो जाती है। पहले 11 घंटे पहले कुछ और बयान आता है, लेकिन 11 घंटे बाद और कोई बयान दिया जाता है। पहले कहा जाता है कि एक मादा चीता ने 4 बच्चों को जन्म दिया है, और उसके बाद 11 घंटे बाद बयान आता है कि 2 शावकों को जन्म दिया था, दोनों शावकों की मौत हो जाती है। सबसे पहले अजय सर, एक सवाल कि 11 घंटे में बयान चेंज हो जाना, पहले कहना कि 4 बच्चों को जन्म दिया, उसके बाद कहना 2 बच्चों को जन्म दिया था, दोनों बच्चे मर चुके हैं, तो मॉनिटरिंग कैसे होती है? कैसे पता चलता है कि कितने बच्चे जन्म हुआ? कैसे, इस विषय पे आप बताइए थोड़ा। देखिए, चीता प्रोजेक्ट जो भारत में शुरू हुआ है, ये रीइंट्रोडक्शन है। भारत में पहले भी चीते थे। 1947 में कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में आखिरी 3 चीते मारे गए। हम रीइंट्रोडक्शन का स्वागत करते हैं, लेकिन जो असफलताएं, जो गड़बड़ी हैं, उन पे ध्यान देने की जरूरत है। चीता प्रोजेक्ट में जब ये अभी खुशखबरी की घोषणा जो है, इसका सिलसिला 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के ट्वीट से स्टार्ट हुआ कि मुख्यमंत्री ट्वीट करते 19 अक्टूबर को खुशखबरी आने वाली है। और कूनो में जिस चीता का डिटेल दिया गया सरकार ने भी, वो चीता वीरा थी। इसके करीब कुछ दिनों बाद जो बच्चे हुए वो नीरवा को हुए। नीरवा के जो बच्चे हुए, पहले घोषणा करी 4 हैं, उसके बाद कहते हैं 2 हैं, और उसके बाद कहते हैं उनकी डेथ हो गई। क्वेश्चन ये आता है कि आपने मुख्यमंत्री से ये ऐसा ट्वीट करवाने का दुस्साहस क्यों किया कि वो वीरा को बच्चे होने हैं। वाइल्ड लाइफ की दुनिया में ये आमतौर पर मानवीय व्यवस्था में भी एडवांस में बच्चा होने की घोषणा नहीं की जाती है, बच्चा होने के बाद किया जाता है। कूनो प्रबंधन की लापरवाही कह लें या वन प्राणी प्रबंधन में पब्लिसिटी की भूख कह लें कि वह गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, और भोपाल में बैठे हुए वन विभाग के मुखिया और जो पीसीसीएफ हैं, वो सब लापरवाही से इस तमाशा को देख रहे हैं। चीतों की मौत लगातार हो रही है। यहाँ पर जो मौत हुई है, क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि कूनो में जो चीते जो हैं वो एंक्लोजर्स में, बंद में, और वहां पे हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं। तो यदि कैमरों में आपको चीते के बारे में यदि 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, डेथ हुई, इसकी समय पर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, तो ये गलती किसकी है? क्या इस पर दंड नहीं मिलना चाहिए? कि आप कूनो जो पूरे विश्व की निगाहें भारत पे है कि ये पहला इंटरकॉन्टिनेंटल रीइंट्रोडक्शन है, तो यदि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अनुमति है, ये संवेदनशील है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, इसको इतने हल्के तौर पे ले रहे हैं कि वर्ल्ड में जो टाइगर मैनेजमेंट में भारत की जो छवि थी, प्रतिष्ठा थी, वो सब धूमिल हो रही है। सर, एक सवाल ये है कि इसमें मॉनिटरिंग, आपने कहा कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही। सबसे पूरा बाड़े की बात कर लेते हैं, उसमें आपने कहा कि बंद है, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरा खुले में प्रोजेक्ट रहेगा ये, लेकिन ये खुले में तो नजर नहीं आते। देखिए, चीता प्रोजेक्ट में जो 1 साल से 90% चीते जो बंद हैं, वो अज्ञात डर है कि कूनो के नेशनल पार्क में प्रे बेस यानी शाकाहारी जीव जो उनके भोजन है उसकी कमी है, या शिकार का डर है। ऐसे अज्ञात कारण है जो वन विभाग बता नहीं रहा है, लेकिन वो कूनों को बंद करके रखे। जो कूनों में आज अभी लास्ट अगस्त में एक पवन चीता डूब के मरा। हमारा ये कहना है कि कूनों में एंक्लोजर्स में यदि चीते मर रहे हैं और उन पे निगरानी नहीं हो रही है, कैमरे लगाए हैं आपने, करोड़ों का बजट है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप जनता को जवाब दीजिए और जनता को पूरा विवरण दीजिए कि आप पहले घोषणा करते हैं वीरा को बच्चे होने, उसके बाद आप बताते हैं नीरवा को बच्चे हुए हैं, पहले बोलते हैं 4 हुए हैं, फिर 2 हुए हैं, और फिर यदि आपने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से ये ट्वीट करवाया, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे देखा जा रहा है कि यदि वीरा को बच्चे होने, तो वीरा के बच्चे कहाँ हैं? क्या गड़बड़ी हुई है? तो कहीं ना कहीं कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर जो उत्तम शर्मा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो इस संवेदनशील मुद्दे पे
अरबों के घेरे में हैं और वो लापरवाही कर रहे हैं। सर अरबों का प्रोजेक्ट है आपने कहा इस बात को लेकर, तो वहीं एक बात और कि मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? ये कैमरे की निगरानी में 24 घंटे चीते रहते होंगे, तब उनको ये पता नहीं चला कि पहले 1 घंटे पहले उनका 11 घंटे पहले बयान आना कि 4 बच्चों को जन्म दिया, तो मॉनिटरिंग तो की होगी ना सर उन्होंने कि हवा में बयान दे दिया उन्होंने सर ये? देखिए यह जांच का विषय है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को हम लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि वो टीम भेजें और इस पूरे घटनाक्रम में कि वहां पर मॉनिटरिंग में क्या कमी हुई। इनकी मॉनिटरिंग जो होती है वो पेट्रोलिंग जो होती है वो पैदल भी होती है, गाड़ियों से भी होती है। जो एंक्लोजर्स होते हैं, जो फेंसिंग होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, आपको दिखता है पूरा एंक्लोजर चारों तरफ से। यदि आप ईमानदारी से पेट्रोलिंग करें तो आपको दिखता है, और वो मैन मेड है, वो इंसानों के द्वारा निर्मित एंक्लोजर से। वहां कोई गुफा उफा की ऐसे ढांचे बने नहीं है। यदि आपने ऐसे बनाए हैं तो वो कैमरे की निगरानी में क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको इस पूरे मुद्दे पे नाजुक स्थिति है। आपको अफ्रीका और नामीबिया चीते नहीं दे रहा है जिनके साथ एमओयू हुआ था। आपके घटिया प्रबंधन के कारण जो अफ्रीका है और नामीबिया, जिन्होंने कहा था कि हर साल हम आपको चीते देंगे, चीते उन्होंने 2023 में नहीं दिए, उसके बाद 24 में नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग गड़बड़ी है, वो निगरानी नहीं कर पा रहे हैं, चीतों की सही संख्या का आकलन नहीं हो रहा है। तो सर एक आखिरी सवाल ये लूंगा मैं आपसे, अभी तक 10 से 12 चीतों की मौत हो चुकी है। शावकों, कई बार मैंने देखा है कि शावकों की 1 महीने बाद, ये 15 दिन में सामने आते हैं, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन प्रबंधन ये था कि शावक जो मादा चीता के शावक होते हैं उनको अलग रख दिया जाता है, वो पूरे बाड़े से अलग करके मादा चीता को अलग उनके शावकों के साथ उसको रख दिया जाता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई नजर नहीं आया कि मादा चीता को जन्म कौन से बच्चे, मादा चीता गर्भवती है उसको देने वाली है, तो उसको ऐसे हम आप देखते हैं आसपास चिड़ियाघर में, जू में भी देखते हैं तो पता चलता है कि ये मादा जन्म बच्चों को जन्म देने वाली, तो उसको अलग कर लिया जाता है। तो इन लोगों ने अलग नहीं किया था सर ऐसा कुछ? देखिए राघव, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने कहा है कि मादा जो संभावित तौर पर जो बच्चों को जन्म देने वाली होती है, प्रेग्नेंट रहती है, उसको सुरक्षा या जो बेहतर उसके जीवन के लिए जब आप एंक्लोजर में रख रहे हो तो उसको सुरक्षा देते हुए उसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ऐसी कोई कदम कूनो प्रबंधन ने नहीं उठाया। वह जहाँ थी वहाँ पर मेल चीता था, ये पुष्टि कूनो को करनी पड़ेगी। सेकेंडली, जब वहाँ पर आपने ये उम्मीद थी कि ये खुशखबरी आने वाली है, तो आपने ऐसे क्या प्रिकॉशन के स्टेप्स लिए थे? हाँ, ये भी सच है कि जो बिल्ली परिवार है या कोई भी जो वन्य प्राणी होते हैं वो बच्चे देते हैं तो कुछ कैजुअलिटी होती है, कई बार वो स्वयं अपने बच्चों को मार देते हैं। लेकिन इन सब गंभीर जो आपको पूर्व अनुमान लगाना था ऐसे हालात से, तो उसको निपटने के लिए आपने क्या प्रबंधन किया है? आपको चीतों को यदि फार्मिंग करनी है, बंद एंक्लोजर में बच्चे उत्पन्न करने हैं और उनको वाइल्ड में नहीं छोड़ना है, तो यह निश्चित तौर पर शर्मनाक है। चीता प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। सर इसमें आप किसका दोष मानते हैं? मैं चीता प्रोजेक्ट के जो फील्ड डायरेक्टर हैं, मैं उनको दोषी मानता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ के जो मुखिया हैं, खौफ हैं, असीम श्रीवास्तव, जो शुभरंजन से, ये कहीं ना कहीं सब इसमें दायरे में आते हैं कि चीता प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग लीडरशिप कमजोर है। तो धन्यवाद, ये थे हमारे साथ अजय दुबे सर। उन्होंने कहा कि चीता प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने जन्मदिन पर इस पहली बार भारत के अंदर वो चीते छोड़े थे। उसके बाद पूरे देश में चर्चा थी कि अब भारत में फिर से चीता देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद करोड़ों के अरबों के प्रोजेक्ट में आज फिर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आपका इस विषय पे क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।